नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। हमने अक्सर मंदिरों में देखा होगा कि आटे के दिए जलाए जाते हैं और हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों किया जाता है, या बहुत सारे लोग ऐसा नहीं जानते हैं कि आखिर आटे का दिया क्यों जलाया जाता है। तो चलिए आज आपको बताएंगे कि आटे के दिए जलाकर हम बहुत सारी समस्याओं से कैसे निकल सकते हैं, और आटे का दीपक से जुड़ी कुछ बातें जिसे हम सबको जानना चाहिए। वास्तव में होता है कि आटे के दीपक का कहते हैं कि प्रयोग किसी बड़ी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, और अक्सर मन्नत के दिए होते हैं ना, वो आटे के बने होते हैं। अन्य दीपक की तुलना में आटे के दीपक को शुभ और पवित्र माना जाता है, और साथ ही क्योंकि ये आटा का बना होता है तो माँ अन्नपूर्णा का आशीष और कृपा स्वतः इस दीप में मिल ही जाता है। आटे का दीपक कहते हैं ना कि माँ दुर्गा, भगवान हनुमान, श्री गणेश, भोलेनाथ, शंकर, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण, सभी के मंदिरों में आटे के दीपक जलाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। तो इसलिए लोग आटे का दीपक जलाते हैं, और आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि बहुत जगह लोग आटे का दीपक जलाते हैं। वो विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए ही होता है, और कहीं कहीं तो तंत्र मंत्र के लिए भी मुख्य रूप से आटा का दीपक जलाते हैं। आटा के दीपक जलाने से आप चाहे आर्थिक स्थिति, बेसिकली ये लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय है, और इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर हनुमान जी को जलाते हैं उनके मंदिर में, हनुमान जी के सामने उनके मंदिर में अगर आटे का दीपक जलाते हैं, तो चाहे आपका पैसा कर्ज में डूबा हो या आपने कर्ज लिया हो, ये किसी भी तरह से पैसों से जुड़े कोई भी समस्या हो, वो जल्दी उससे आप निकल सकते हैं, और कहते हैं कि कर्ज मुक्ति हो जाती है। तो आटे का दीपक जलाने से कर्ज मुक्ति होती है, शीघ्र विवाह होता है, और नौकरी, बीमारी से छुटकारा मिलता है आपको। संतान प्राप्ति की इच्छा है जो काफ़ी दिनों से आप रख रहे हैं, लेकिन आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी मनोकामना लोग रखते हैं। खुद का घर चाहते हैं, या गृह में घर में अक्सर कलह क्लेश की संभावना होती है। पति पत्नी में जो विवाद होता है, ज़मीन जायदाद का चाहे विवाद हो, या कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमे वगैरह चल रहे हो, तथा या तो फिर हो सकता है कि बहुत ऐसे घोर स्थिति में आप परेशान हैं, आर्थिक स्थिति में, जिससे जिसके निवारण करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो लोग हैं ना, आटे के दीपक से संकल्प लेते हैं और उसे जलाते हैं। अब ये दीप देखिए कैसे जलाए जाते हैं। आप समस्या तो देख ही लिए कि जीवन में हर किसी के कोई ना कोई समस्या जुड़ा ही है, चाहे पारिवारिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, कैसी भी समस्या है, लेकिन समस्याओं से कोई छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में उपाय होते ही हैं उपाय करने के लिए, और जन कल्याण के लिए उपाय बताए गए हैं। और ये पंडित या गुरु के द्वारा नहीं, बल्कि ये शास्त्रों में भी इनका उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से आटे के दीपक से आप कई तरह से परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है आपको। देखिए अब ये दीप को कैसे जलाते हैं। तो ये दीप घटती या बढ़ती संख्या में लगाया जाता है। एक दीप की शुरुआत करें और 11 तक ले जाया जाता है। जैसे संकल्प के पहले दिन होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और 11 दीप जलाने के बाद से क्या करते हैं, फिर बैक काउंटिंग, यानी कि फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ले गए। फिर उसके बाद से जैसे ही 11 दिन हो जाता है, उसके बाद से करते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके घटते हुए क्रम में दीप लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आटे का दीपक संकल्प वाला होता है, मनोकामना वाला दीपक, इस तरह से बढ़ती क्रम में और फिर घटती क्रम में दीपक लगाए जाते हैं। अब आटे में हल्दी मिलाकर गूथा जाता है, और उसे हाथों से ना दीपक का आकार दिया जाता है, और उसमें फिर घी या तेल डालकर बत्ती उसमें जलाया जाता है। इस और कहते हैं ना कि मन्नत पूरी होने के बाद जैसे एक साथ आटे के सारे संकल्पित दिए ना मंदिर में ले जाकर लगाना चाहिए। और उससे क्या होता है कि अगर दीप की संख्या पूरी होने से पहले कामना पूरी हो जाती है, तो ये नहीं कि आपको क्रम को खंडित करना चाहिए। आप संकल्प के माने हुए दीपक को पूरा ही आपको जलाना है, चाहे किसी भी अच्छे दिन, अच्छे वार के दिन शुभ मुहूर्त और चौघड़िया में ये दीप जलाने का आप प्रण ले सकते हैं। और हर दीप के साथ आप अपनी मनोकामना जरूर बोलिए, और बीच में अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो इस क्रम को तोड़ना नहीं है। आपने जो संकल्प किया है आप उस
संकल्प को जो है पूरा कीजिए और हर दीपक को रखते वक्त जो है आपको हर दिन अपनी कामना को, अपनी मनोकामना को बोलना है। तो इस तरह से जो थे आटे के दीपक से जुड़ी कुछ बातें जो और कुछ उपाय जिसको करने से जो है आप चाहे कितनी भी तरह की परेशानियां हो, चाहे घोर आर्थिक स्थिति में आप परेशान हो, आर्थिक स्थिति से परेशान हो, उससे भी जो है आप निपट सकते हैं। तो ये उपाय आप सब कीजिए और अपने जीवन को आनंद में, सुखमय बनाइए, क्योंकि उपाय होते हैं जन कल्याण के लिए और तभी जाके इन शास्त्रों में, ज्योतिष में इन सब का उल्लेख किया गया है। तो बस आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का मार्गदर्शन आपको मिलता रहे और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। अपने इष्ट देवता का नाम, चाहे आपको जिन पे भी आस्था हो, विश्वास हो, आप अपने इष्ट देवता का नाम जरूर कमेंट में जयकारा करके जाइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।